सीखने और समझने में के सफ़र में मैं हूँ आपके साथ मोहम्मद सिद्दीक। डियर व्यूअर्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्पीड टाइम ग्राफ। You know कि graph actually shows the relation between two physical quantities, and you know कि graph is drawn on the two axes, two coordinate axes, on x-axis and y-axis. The physical quantity which is drawn on the x-axis we take independent, यानी कि इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी को हम एक्स एक्सिस पर प्लेस करते हैं और डिपेंडेंट क्वांटिटी को हम वाई एक्सिस पर प्लेस करते हैं। यहां पर वाई एक्सिस पे जो क्वांटिटी रिप्रेजेंट की जाती है, यानी वाई एक्सिस जो ग्राफ में होता है वो राइज को प्रेजेंट करता है, उसको हम राइज कहते हैं, एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम रन कहते हैं। तो राइज अपॉन रन, द रेशियो ऑफ राइज टू रन इज नोन एज ग्रेडियंट, उसको हम ग्रेडियंट कहते हैं। तो इसलिए अगर यहां पर हम देखें कि राइज जो है वो स्पीड है और रन जो है वो टाइम है, तो स्पीड अपॉन टाइम दैट रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन। वी नो स्पीड अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम, v upon t, that is known as what? Acceleration. So we simply say the gradient on speed time graph represents acceleration. यानी स्पीड और टाइम के ग्राफ में हम ये देखते हैं कि स्पीड पर सेकंड कितनी इंक्रीज हो रही है या कितनी डिक्रीज हो रही है। So this is how the graph between speed and time tells us. अब हमारे पास ये कुछ ग्राफ्स हैं जिसको हम डिस्कस करके हम आपको बताएंगे कि ये ग्राफ क्या शो कर रहे हैं। हमारे पास सबसे पहले ये ग्राफ है स्पीड और टाइम का, जैसे टाइम को हम सेकंड्स में मेजर करते हैं, टाइम यहाँ पर हम सेकंड्स में ले रहे हैं और यहाँ पर स्पीड जो है वो मीटर पर सेकंड में ले रहे हैं। It depends upon the data which you are given. If the data you are given is in kilometer per hour, तो यहाँ पर हम किलोमीटर पर आवर रखेंगे और यहाँ पर आवर रखेंगे। ठीक, तो हमारे पास ये जो ग्राफ है वो मीटर पर सेकंड, स्पीड मीटर पर सेकंड में शो की गई है और टाइम जो है वो सेकंड में मेजर किया गया है। अब यहाँ पर ये जो ग्राफ है, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमें स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है, एंड यू नो कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ shows यूनिफॉर्म क्वांटिटी। अगर डिस्टेंस और टाइम के बीच में स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है तो वो यूनिफॉर्म स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह अगर हमारे पास स्पीड और टाइम को ग्राफिकल शो करते हुए हमारे पास स्ट्रेट लाइन ड्रा होती है तो हम ये कहेंगे कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि हमने पहले ही डिस्कस किया the gradient on speed time graph represents acceleration of the moving object, moving body. इसीलिए ये ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। That's what we have written, a straight line graph between speed and time represents uniform acceleration. यानी ये ग्राफ शो करता है कि पर सेकेंड इक्वल चेंज इन वेलोसिटी अपीयर हो रही है। अगर बॉडी फर्स्ट सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से मूव कर रही है तो सेकेंड में उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, थर्ड सेकेंड में उसकी स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड है, फोर्थ सेकेंड में उसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है। यानी हर एक सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड की चेंज आ रही है। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, वी नो दैट इक्वल चेंज इन स्पीड in equal interval of time that represents uniform acceleration. जब हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को समझने की कोशिश करते हैं, पढ़ते हैं, तो हम ये चीज देखते हैं कि इक्वल चेंज इन स्पीड और इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम दैट रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सो हम इस ग्राफ में देख रहे हैं कि हर सेकेंड में
5 मीटर पर सेकंड की चेंज आ रही है, यानी हर सेकंड में इक्वल चेंज आ रही है। दैट्स व्हाट वी से दैट दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। उसके बाद हम इस ग्राफ पर आते हैं। दिस ग्राफ इज व्हाट, दिस ग्राफ इज आल्सो ऑफ स्पीड एंड टाइम। यहां पर हम स्पीड को मीटर पर सेकंड में ही ले रहे हैं और टाइम को सेकंड में ले रहे हैं। ओके, अब हम इस ग्राफ को डिस्कस कर रहे हैं। ये ग्राफ स्पीड और टाइम के बीच हमारे पास जो लाइन ड्रा हो रही है वो कर्व्ड लाइन ड्रा हो रही है। You know, the curved line graph represents variable quantity, variable relation, non-uniform relation. This is what we say, a curved line graph of the speed and time represents non-uniform acceleration or variable acceleration. हमारे पास ये ग्राफ जो कर्व्ड लाइन बना रहा है स्पीड और टाइम के बीच, ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेरिएबल एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी हम इसमें देखेंगे कि इक्वल डिस्टेंस इज नॉट, सॉरी, इक्वल स्पीड इज नॉट चेंजिंग इन इक्वल टाइम, या इक्वल टाइम के अंदर एक चेंज, सेम चेंज नहीं आ रही स्पीड के अंदर। दैट्स व्हाट वी से दैट व्हेन equal change in speed is not observed in equal interval of time, then an object is said to be moving with non-uniform or variable acceleration. अब हम इस ग्राफ को देख रहे हैं। इस ग्राफ के अंदर क्या हो रहा है, स्पीड एंड टाइम। यहां पर हम टाइम को 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12 सेकेंड्स एंड स्पीड जो है 10, 20, 30, 40, 50 मीटर पर सेकेंड को रिप्रेजेंट कर रही है। अब यहां पर देखें कि हमारे पास स्पीड और टाइम ग्राफ के बीच यहां पर हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बन रही है, जो कि स्पीड 30 को शो कर रही है, टाइम इंक्रीज हो रहा है। यानी स्पीड जो है वो 30 मीटर पर सेकंड पे ही रहती है। ये लाइन ना ऊपर जा रही है ना नीचे आ रही है, यानी वर्टिकल चेंज उसमें नहीं आ रही, वाई एक्सिस पर कोई चेंज नहीं आ रही, ना वाई एक्सिस पर लाइन ऊपर जा रही है ना वाई एक्सिस पर लाइन नीचे आ रही है। तो इट मींस के वाई एक्सिस पर कोई चेंज नहीं आ रही। इट मींस वाई एक्सिस पे जो क्वांटिटी है वो यूनिफॉर्म है, और वो क्या है, वो स्पीड है, यानी स्पीड यूनिफॉर्म रहती है। अब अगर हम देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर ये चेंज आ रही है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर इंक्रीज आ रही है, यानी टाइम बढ़ रहा है, टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन स्पीड सेम रहती है। तो इट मींस स्पीड इज यूनिफॉर्म। दिस ग्राफ शोज दैट स्पीड इज यूनिफॉर्म, and when speed is uniform, it means what, acceleration is zero. So this graph shows that an object is moving with uniform speed and thus acceleration is zero. अब एक और चीज, इस ग्राफ को यूज करके हम डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट वो मालूम कर सकते हैं। यानी हम ये कहते हैं कि इस ग्राफ के अंदर, स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया कवर की गई है इस लाइन के थ्रू, इस लाइन की तरफ से, उस एरिया के थ्रू हम डिस्टेंस को मालूम कर सकते हैं कि इस पूरे पीरियड में, ड्यूरिंग दिस पीरियड, ड्यूरिंग दिस डेटा, ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस तय किया है। जैसे हम ये कहते हैं कि यहाँ पर जो स्पीड है वो 30 मीटर पर सेकेंड पे रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रही, और यहां पर हम देखते हैं कि टाइम जो है वो 8 सेकेंड है। तो अब डिस्टेंस जो होता है, यू नो कि वेलोसिटी मल्टीप्लाई स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा कि स्पीड जो है वो 30 है एंड टाइम जो है वो 8 है। सो दिस डिस्टेंस विल बी कवर्ड बाय बॉडी 240 मीटर्स। तो इस हिसाब से हम इस ग्राफ को यूज करके डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट वो भी मालूम कर सकते हैं। तो सिंपली आज हमने डिस्कस किया कि स्पीड एंड टाइम का जो ग्राफ है वो एक्सेलरेशन को शो करता है, और डिफरेंट ग्राफ्स डिफरेंट एक्सेलरेशन को शो कर रहे हैं। स्ट्रेट लाइन ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कर्व्ड लाइन ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और दिस हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन जो बन रही है ये हमारे पास जीरो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। थैंक यू।